हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक होंगे, ऐसी मेरी कामना है। आज मैं आप लोगों के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार और उसके जो भेद होते हैं उन्हें लेकर आई हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ क्या है। उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या है? अनुमान। तो और इसकी पहचान क्या है कि किसी काव्य में जब जन जनौ जानौ मनौ मनो मानव यो जो जान जैसे शब्द आते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आइए शुरू करते हैं। परिभाषा क्या है इसकी कि जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो यहाँ देखिए स्पष्टीकरण में आप देख लीजिए कि तरन तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। तनुजा यानी कि यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे तमाल के वृक्ष जो तट तमाल तरोवर बहु छाए, बहुत सारे वृक्ष छाए हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वे वस्तु प्रेक्षालंकार क्या होता है कि जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां वस्तु प्रेक्षालंकार होता है। आइए उदाहरण जान लेते हैं। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान धरियो मनऊ हिय धर समरु दौड़त दौड़ी लसत निशान। अब यहां देखिए, यानी मकराकृति यानी मछली की आकृति के भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं, सोहत कुंडल कान, उनके कुंडल जो धारण कर रखे हैं उनकी शोभा जो है अद्वितीय है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो किले के मुख्य द्वार पर कोई विजय पताका लहरा रही है। और किसके रूप में? जैसे कामदेव से प्रसन्न होकर कोई विजय पताका लहरा रही हो। तो स्पष्टीकरण में आप देख लीजिए कि श्री कृष्ण के कानों में जो मकराकृति वाले जो कुंडल को देखकर कामदेव के ध्वज की संभावना की गई है। यानी जैसे कामदेव सभी देवों में सुंदर माने गए हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जो कानों में कुंडल हैं उनके उन्होंने धारण करके उनकी शोभा और भी अधिक या अत्यधिक बढ़ गई है। तो इसीलिए यहाँ वस्तु प्रेक्षालंकार आपका बनता है। और दूसरा उदाहरण भी मैंने यहाँ लिखा है, उसका मुख मानो चंद्रमा है। उसका मुख मानो चंद्रमा है। तो यहाँ पर जो है मुख क्या है? मानो चंद्रमा है। तो यहाँ वैसे तो क्या कहते हैं, उपमेय और उपमान होता है। तो उपमेय कौन है? मुख है। और उपमान कौन है? चंद्रमा। यहाँ चंद्रमा है, तो इसीलिए यहाँ वस्तु प्रेक्षालंकार आपका बनता है। अब आते हैं हम हेतु प्रेक्षालंकार किसे कहते हैं। तो जहां अकारण को ही कारण मान लिया जाए। उदाहरण लोहू पियो जू वियोगनी को सुखियो मुख लाल पिसाचनी प्राची। प्राची माने पूर्व दिशा होती है और लोहू यहाँ लहू यानी कि लाल। और जैसे प्राची पूर्व दिशा, जब सूर्य उगता है तो पूर्व दिशा जो है लालिमा युक्त होती है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ क्या कहा गया है कि स्पष्टीकरण में देख लीजिए आप, पूर्व दिशा के लाल होने का जो कारण है वियोगनी का लहू पीना बताया गया है। जैसे पूर्व दिशा क्या है? लाल है, सूर्य उगते समय लाल, क्योंकि वहां लालिमा होती है। तो जो वियोगिनी है, वियोगिनी का मतलब वियोग की मारी कोई स्त्री, तो का लोहू पीना बता। लहू का मतलब क्या होता है? लोहू या लहू, लहू का मतलब होता है
रक्त। तो इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है? हेतु प्रेक्षालंकार बनता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, मानो सुंदरता में चंद्रमा को हरा देने के कारण मुख हंस रहा है। तो यहाँ पर क्या कि जो मानो सुंदरता में चंद्रमा को हरा देने के कारण, यानी सुंदरता में चंद्रमा को हरा देने के, यानी कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपमान है और मुख क्या है? उपमेय है, क्योंकि इसकी तुलना इससे की गई है। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है? हेतु प्रेक्षालंकार बनता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि फलोत्प्रेक्षालंकार क्या होता है। जहां अफल में फल की संभावना की जाए, जहां अफल में फल की संभावना की जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां फलोत्प्रेक्षालंकार आपका बनता है। अब यहां देखिए उदाहरण देख लीजिए आप, तब पद समता को कमल जल सेवत इक पाए। अब देखिए यहां क्या है? समता को कमल जल सेवत इक पाए। इक पाए माने एक पर, एक पाए मीन्स पैर, पैर पर खड़ा है। कौन? जल सेवत इक पाए, यानी यहाँ स्पष्टीकरण में देखिए आप कि मानो कमल चरणों की समता पाने को एक पैर पर जल में खड़ा हो गया है। यानी कि कमल चरणों की समता पाने के लिए, यानी भगवान के चरणों की समता पाने के लिए कैसे खड़ा हो गया है? जल में एक पैर से खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि कमल के जल में उगने का जो फल है वो चरणों की समता बताया जा रहा है, जो कि वास्तविक नहीं है। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है? यहाँ फलोत्प्रेक्षालंकार आपका बनता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए कि दशय निरख राम पद अंका मानव परस पायु रंका। रंक मीन्स गरीब होता है या आप भिखारी भी कह सकते हैं। पारस एक मणि है, एक पत्थर है। तो अब यहाँ हर्षय प्रसन्न, निरख मीन्स देखना, राम पद राम के पैर। तो अब यहाँ स्पष्टीकरण में क्या है कि भगवान राम के चरणों को देखकर दरिद्र मानो पारस मणि पा गया हो। दरिद्र यानी गरीब कोई व्यक्ति क्या पा गया हो? पारस मणि पा गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है? फलोत्प्रेक्षालंकार आपका बनता है। ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।